शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। सुबह में हमने चर्चा की अहम रूपेण, जो मैं जिसको मैं अहम कहता हूं, whom I call I. From the standpoint of I, there is no division between me and ईश्वर। ये लोग अंश अंशी, थोड़ा अब ऐसा बैठो, ये कंप्यूटर बीच में आता है, आप भी तो थोड़ा इस ओर जाओ, थोड़ा ये बाजू, because I can't see the face. बस चैतन्य रूपेण बाधक अभाव। चैतन्य के स्वरूप से देखें तो दो में कोई बाध नहीं। एक सत्य समझना है, चैतन्य की अभिव्यक्ति में भेद है, अंतःकरण के स्तर पे उसमें अल्पता है, परिच्छिन्नता है, अपर्याप्तता है, लेकिन स्वरूप में पूर्णता। सूर्य जो है वो सूर्य ही है, उधर भी प्रतिबिंब में भी, और उधर भी सूर्य है, लेकिन वो जो शीशा है उसकी अपनी मर्यादा के कारण, the mirror's limitations, manifestation of the quantity of heat and light is less and more. ऊर्जा और प्रकाश की अभिव्यक्ति में कम ज्यादा है, लेकिन ऊर्जा प्रकाशवान ही सूर्य है, तो वो ही है, एक ही वस्तु है। ऐसा नहीं है कि बिंब में, प्रतिबिंब में सूर्य है। इट इज नॉट सो दैट सन इज इनसाइड द मिरर, द वेरी मिरर इज इनसाइड द सन। सूर्य के दृष्टांत में भी थोड़ी मर्यादा है, बिकॉज इट हैज अ फॉर्म। वो लिमिटेशंस दूर करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, घटाकाश और महाकाश। A space conditioned by pot. If it is 5-liter pot, so there is 5-liter space, and there is total space. Both are space, तो ऐक्य है। लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं, वो बड़ी है या छोटी है, हम समसी भाव है। ऐसा नहीं है। एकात्म दर्शन क्या है? The status of being 5-liter, 5 लीटर का होना, is because of the walls of the pot, घड़े की दीवार से। इस अवकाश जो है वो स्वरूपतः अविभाज्य ही है। Space being formless, you cannot divide the space. Inside pot space is 5-liter, outside is limitless space. So this is a part and that is big. No, it is absolutely one vastu. Understand? Statue of oneness. That is one only. In fact, the very pot is also space.
क्या है? ब्रह्माश्रया माया अस्ति ततः आकाश संभूतः आकाशात् वायु वायो अग्निः अग्ने रापः आप अद्भ्यः पृथ्वी पृथ्वी आई कहाँ? आकाश से ही है। एक ही चीज है। इनसाइड एंड आउटसाइड देयर इज ओनली स्पेस एंड डिवाइडिंग इज ऑल्सो स्पेस। अंश-अंशी भाव ही नहीं है, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म। जो विविधता है, अनेकता है, वो मिथ्या है, आभास मात्र, सत्य वास्तविक नहीं है। ऐसा नहीं है कि घड़े के अंदर जो अवकाश है वो डिवाइडेड है, टोटल छोटा है। अवकाश कभी विभाजित होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट डिवाइड द स्पेस। इट लुक्स लाइक डिवाइड बट इट इज नॉट डिवाइडेड। आर्किटेक्ट नहीं, कोई है आर्किटेक्ट वाला नहीं है। बीन टू 10-12 साल पहले स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट वालों ने एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बुलाया था। तो आखिर में ही होता है अक्सर प्रवचन, तो बोले वी क्रिएट स्पेस। आर्किटेक्ट क्या करते हैं? स्पेस बनाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप। वो कहेंगे दिस वी विल क्रिएट डाइनिंग स्पेस, ड्राइंग रूम स्पेस, बेडरूम स्पेस, फैमिली स्पेस, गेस्ट स्पेस, ऐसा बनाते हैं। वो ऐसा कह रहे। मैंने कहा इफ यू आर क्रिएटिंग स्पेस, आई मस्ट से देयर इज लॉट ऑफ स्पेस हियर। स्पेस इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय भगवान, यू कांट क्रिएट। देखो, आपने कभी हाई राइजर बनते देखा है? 20 माला 10 माला वाला मकान, तो एक के बाद एक स्लैब भरते रहते हैं। फिर वो जो स्लैब है, वो बीच में जो जगह है ना अवकाश, उसमें 6 फ्लैट खड़े कर देंगे, 4 फ्लैट खड़े कर देंगे। तो आपने तो बीच में खाली दीवार डाली है, स्पेस कहाँ बनाई? स्पेस तो थी। You created a division in the space which is apparent. वास्तव में स्पेस में विभाग हो ही नहीं सकता क्योंकि निराकार है। You cannot divide something which is formless. वायु का डिवीजन हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर हो सकती है, लेकिन इंडिया वायु एंड पाकिस्तान वायु ऐसा कैसे हो सकता है? यू कैनॉट हैव, निराकार है, आप विभाजित कर ही नहीं सकते हो। फिर भी बोलते हो, खाली बोलना है ये बेडरूम स्पेस है, ये ड्राइंग रूम स्पेस, ये मास्टर बेडरूम स्पेस है, ये फैमिली स्पेस। सिर्फ बोलना है। कैसे? चेन, वो बोलना है, बाकी तो सुअर नहीं है। और जो बोलना है वो मिथ्या है, एपरेंट है, रियल नहीं है। तो उसी तरह से जीव और ईश्वर में भेद है ही नहीं, जो है वो एपरेंट। Consciousness being limitless, you cannot divide it. उसका डिवीजन ही संभव नहीं है। और सो कॉल्ड जो चिदाभास है, चिद प्रतिबिंब है, वो भी चैतन्य ही है। जैसे घड़े की दीवार के कारण अवकाश का विभागीकरण हुआ ऐसा लग रहा है, बोला जाता है, बाकी वास्तव में आकाश का विभाजन होता नहीं है। उसी तरह से शरीर के कारण, सूक्ष्म शरीर के कारण और स्थूल शरीर के कारण चैतन्य के विभाजित होना दिख रहा है। इट लुक्स देयर आर सो मेनी पॉकेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कई लोग कहते हैं व्हाट इज स्पार्क ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके हृदय में एक चैतन्य का है ज्योति, और बड़ी ज्योति टोटल है, उसमें मर्ज होना है वगैरह वगैरह। नो, the pot space is already one with the total space, is never divided. उसके डिवीजन दिमाग में है। वो कब है? जब घड़े की दीवार से अपने आप को देखेगा तब। जब when अपने आप को ऐसे ही देखेगी तो कोई डिवीजन है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं चैतन्य रूपेण, जो 34.1 है ना,
एवं जीवेश्वरयोः चैतन्य रूपेण अभेदे बाधक अभेद. द अभेद, द नॉन ड्युअलिटी, द अद्वैत, वननेस जो दोनों की है उसको बाधित कर सकते नहीं. यू कैन नॉट निगेट इट. आगे देखो. एवं च वेदांत वाक्यैः सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिः उत्पन्ना ते जीवन मुक्ताः इत्यर्थः. एवं च वेदांत वाक्यैः सद्गुरु उपदेशेन एवं च वेदांत वाक्यैः सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन मुक्ताः इत्यर्थः. शास्त्र गुरुमुख से, शास्त्र पढ़ने से, सद्गुरु उपदेशेन वेदांत वाक्य, जो अपने आप को ब्रह्म रूप जान लिया. सुनिए अभी, जिस तरंग ने, द वेव विच हैज डिस्कवर्ड दैट आई एम वाटर, तो अपने आप पता चल जाता है कि दूसरी तरंग भी क्या है, पानी है और कुछ नहीं. All other waves are only water. A small pot space has discovered itself to be the space. It knows all the pot spaces are nothing but space. Similarly, when I know I am Satchidananda Atma, then I know everybody is also Satchidananda Atma. There is only one Atma. Not there are many Satchidananda Atmas. Okay. There are no Atmas. There are no consciousnesses. Plural of the consciousness. नहीं है. There is only one. तो पता चल जाता है. तो बोले सर्वेषु भूतेषु, सर्वे सभी भूतों में जिनकी ब्रह्म बुद्धि है, सभी भूतों को जो ब्रह्म रूप से देखते हैं वे जीवन मुक्त है. ब्रह्म बुद्धि मीन्स आत्म बुद्धि. मैं ही ब्रह्म हूं और वही सब भूतों में है, वो जीवन मुक्त. अभी जीवन मुक्त क्या है इसकी व्याख्या समझा रहे हैं, आप समझिए. ननो जीवन मुक्त कः यथा देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम शूद्रोहमिति दृढ़ निश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असंगः सच्चिदानंद स्वरूपः प्रकाश रूपः सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूपो अस्मि इति दृढ़ निश्चय रूपः अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्तः. यथा देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम शूद्रोहमस्मि इति दृढ़ निश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः
किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूपोस्मि इति दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त अज्ञान अवस्था में जैसा एक दृढ़ निश्चय होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है, क्या मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं इत्यादि, मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, इंद्रिय हूं वगैरह। तो उसके बजाय ये कहते हैं कि ना हम ब्राह्मण न शूद्र न देह न प्राण, मैं ये कुछ नहीं हूं, वो ज्ञान है। लेकिन क्या हूं? सच्चिदानंद स्वरूपो हम अस्मि, मैं सत स्वरूप हूं, मैं ही चित स्वरूप हूं और मैं ही आनंद। प्रकाश रूप, प्रकाश का मतलब नहीं है सूर्य की तरफ हाव भाव लाइट फेंकेगा। प्रकाश का अर्थ है स्वतः सिद्ध, स्वयं प्रकाश, अपने आप में सेल्फ रिवीलिंग, सेल्फ एविडेंट, इस प्रकाश मैं ये हूं। सर्वांतर्यामी, सबका अंतर्यामी, सबका अहम मैं हूं। जो कोई भी अहम कहता है वो मैं। तरंग कह सकती है, कितनी भी तरंग हो, बड़ी छोटी, कोई भी अहम बोलेगी तो मैं ही बोले। सबका अहम मैं हूं क्योंकि मैं H2 हूं। तो ऐसी तरह से ये जो अपरोक्ष ज्ञान है जिसके पास, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त होने से क्या फल मिलता है, आगे देखो। ब्रह्मैवाहमस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधः, सॉरी, निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्। जिसके पास, जिनको ये ज्ञान हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, अपरोक्ष ज्ञान है, और वो ब्रह्म हूं जो सबका आत्मा है, सभी ब्रह्म है, और जो नाम रूप है वो मिथ्या है, वो समझ गए, वो सर्व कर्म बंधन, निखिल मीन्स कोई शेष नहीं, खिलम मीन्स शेष, खिलम मीन्स बाकी, जिसमें कुछ बाकी हो उसे खिल कहते। इसीलिए लड़कों के नाम होते अखिल, अखिला होता है ना, अखिलेश, अखिला, अखिल में तो उसमें कुछ बाकी नहीं है, तो फिर प्रपोज क्यों कर रहा है? आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। बाकी नहीं है तो कभी कभी नाम भी ऐसे लगाते हैं लोग, कई नाम नहीं होने चाहिए लेकिन लोग लगा लेते हैं। सुनने, आजकल एक फैशन है, सुनने में अच्छे दिखने चाहिए, बस कर्ण प्रिय होने चाहिए, इसलिए चलते हैं। लेकिन नाम या तो बच्चे को आदर्श देने वाला चाहिए कि आपको ऐसा बनना है, या उसके जन्माक्षर के मुताबिक, चरित्र के मुताबिक लगा। भगवान भागवत में कथा है, भगवान कृष्ण भगवान के जन्म हुआ तो गर्गाचार्य जी आते हैं, फिर कहते हैं कि ऐसा होगा इसीलिए कृष्ण रखो। पहले बलराम का नाम दे, बोले संकर्षण ये नाम इसका रखो, इसका ज्योतिष, इस एस्ट्रोलॉजी शोज ही विल बी लाइक दिस, सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पर्सन होना चाहिए, या तो आइडियल, कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है छोड़ो, प्रारब्ध। अखिल, सभी प्रकार से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अभी प्रश्न होते हैं कि कर्म के बंधन कितने, कर्म कितने प्रकार के, समझे? कोई जरा सुनिए, इधर देखो, समझना है।
सबसे ज्यादा प्रश्न इसके ही होते, जहां कहीं प्रश्न पूछे प्रारब्ध का ही प्रश्न आता है, एक तो आएगा ही, 1 क्वेश्चन ऑन प्रारब्ध। सुनो, हमने ईश्वर के बारे में जब चर्चा की तब कहा था पूरी सृष्टि कार्य कारण भाव से चलती है, मीन्स कॉज इफेक्ट, देयर इज कॉज इफेक्ट, देयर इज कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट चलता है, साइक्लिक कॉज इफेक्ट, cause effect, that effect becomes a cause for another effect, another effect becomes a cause for next effect, चलता है। अभी कोई भी घटना घटती है, any event taking place, any effect is caused by infinite factors, अनंत फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं वो घटना को बनने के लिए। इतने सारे कर्म फल चाहिए। एक आप सिंपल चीज देखो, ये आपकी शिविर हुई, तो हम कहां तक देखेंगे कैसे हुई शिविर? तो बोले शंकराचार्य जी एकता न्यास ने एडवर्टाइज दे दी, हमने अप्लाई कर लिया और हम आ गए, उतना ही कारण है? नहीं, 3 फैक्टर है। एक हमको और आपसे मिलाने वाला एक इंटरमीडिएटरी फैक्टर है, क्या है? मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। उस सरकार में ऐसा मुखिया आना कि जिनको शंकराचार्य जी के प्रति अहोभाव इतना सारा कि उन्होंने हाँ बोली, तब शुरू हुआ। हम तब को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, सरकार एक इंटरमीडिएटरी है, दूसरा आप है और तीसरा मैं। अभी मेरा यहाँ न होना या आपको मैं पढ़ाने वाला न हो, उसके लिए अनंत कारण है। There are infinite factors that have contributed for me to be here. सबसे पहले आपको पढ़ाने के लिए मुझे साधु तो बनना चाहिए था। अगर मैं वहीं कोई घर गृहस्थी में होता तो पढ़ाता नहीं, गुरु के पास जाता नहीं तो पढ़ता नहीं। और मेरे में मन में जिज्ञासा हुई, ज्ञान पाने की इच्छा हुई, और यही गुरु जी के पास गया जो वेदांती पढ़ाते थे। पहले जब जाते हैं तो पता नहीं होता है वेदांत क्या है और देवांत क्या है। कुछ भी लोग बोलते हम समझ रहे आध्यात्मिक। देखिए, आध्यात्मिकता और धार्मिकता में अंतर है। आजकल सब धार्मिक वाले आध्यात्मिक बन गए, ऐसा नहीं है। धार्मिकता मतलब कुछ विधि विधान है, जहां भक्ति है, जहां अंतःकरण की शुद्धि है, वो सब धार्मिकता। इट इज ऑल रिलीजियस एक्टिविटी। पर्सन कैन बी रिलीजियस, नॉट नेसेसरीली स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं है। धार्मिकता का परिपाक, द कल्मिनेशन ऑफ रिलीजियस लाइफ इज स्पिरिचुअल लाइफ। कैसे? पूजा पाठ करना एक बात है, बट मोक्षेच्छा होना वो दूसरी बात। मन में संकल्प आना, पढ़ना है। तो मैं धार्मिक होने के बजाय, रिलीजियस होने के बजाय स्पिरिचुअल बना, वो भी पुण्य है। कितने, जैसे मैंने कहा, कितने धर्मगुरु आध्यात्मिक के नाम पे चलते। आज कथाकार भी बोले ऐसे, हम भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं। अरे भाई, आध्यात्मिक का अर्थ ये नहीं है। आध्यात्मिक मीन्स आत्मानम अधिकृत्य यद वर्तते तद अध्यात्म। जो आत्मा विषयक है उसी को अध्यात्म कहते। वो तो सलाह देते हैं, आज ऐसा करो, कल नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा वही नहीं करना, ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा खाना, वैसा नहीं खाना। दे गिव यू ओनली डूज एंड डोंट्स। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है, वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता कब है? आत्मानम अधिकृत्य,
जब आत्मचिंतन आप करें तब आध्यात्मिक। और जैसे मैंने बताया कि मान लो किसी के मन में इच्छा हुई कि मुझे मोक्ष पाना है, तो उस टाइम पे वो आदमी सबसे ज्यादा गलीबल है, जो कहे वो करेगा, डरा हुआ है, किधर भी जाएगा, कोई भी गुरु कुछ कहेंगे उसमें लग जाएगा बेचारा। श्रद्धा और इनकंक्लूसिवनेस, उसके पास कोई निश्चय शक्ति नहीं है, लग गया। एक बार लग गए फिर वापस नहीं आते क्योंकि ये प्रमाणिकता नहीं होती, हम कहें तो सुनेंगे भी नहीं, नहीं यही ठीक है, हम आप नहीं जानते, दे विल टेल अस, आपको मालूम नहीं सत्य का, ये तो ऐसा ही है। इट ऑल रिलीजियस लाइफ, कमिटमेंट टू रिलीजियस लाइफ डजंट एश्योर स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मानम अधिकृत्य, जहां आत्मा परमात्मा की चर्चा हो वो ही आध्यात्मिक लाइफ। आत्मा परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन हो दोनों, और जगत का संबंध का प्रतिपादन हो, वो ही अध्यात्म। लेकिन लोग छोटी मोटी पूजा कराते, छोटे मोटे मंत्र देते हैं और बोलते हैं हम स्पिरिचुअल गुरु है। I have seen this fellow doing some yoga, some yoga, some kriya, and he calls himself to be spiritual guru. He is not even a psychotherapist. आजकल टीवी पे चलते हैं ना उपदेश, ऐसा ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। मॉडर्न थिंकर्स, दे आर साइकोथेरेपिस्ट। उससे ज्यादा कुछ नहीं, आप पढ़ो साइकोलॉजी, उसमें कुछ विश्लेषण नहीं है, ऐसे ही चलाते। वो आध्यात्मिक नहीं है, दे आर नॉट आध्यात्मिक। सो आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होना, उनको शास्त्र में इतनी सोच होना कि पढ़ाते रहे, और हमारी भी ये मति रहे नहीं कि हम पढ़ते रहे, पढ़ने के सिवा कुछ नहीं किया। और उसके बाद 81 से 82 से आए नीचे, तो आज तक यही है, पढ़ा दे हर जगह पे जाके। सो मेनी फैक्टर्स, तब जाके आज की घटना संभव हुई है। ये तो एक ही एंड का, हम पढ़ लिए फिर भी पढ़ाना नहीं चाहते, तो आश्रम नहीं बनाया होता, तो हॉल नहीं होता, तो क्या करते, यहाँ नहीं पढ़ना मिलता। ऐसे ही नहीं बनाना, बस कई लोग हैं महात्मा, उनको कुछ नहीं बना, कुछ नहीं करना। हम भी ऐसे कुछ नहीं वाले बाबा होते तो शिविर यहाँ नहीं लग पाते। सेकंड फैक्टर, पेरेंट्स साइड देखो। एक तो सबसे पहले ही आप फिजिकली हैंडीकैप ना पैदा हुए, स्कूल में ऐसे टीचर मिले कि जिन्होंने आपको बड़े प्यार से पढ़ाया, शिक्षा देके भी पढ़ाया, नहीं तो दिमाग में कुछ गया नहीं, तो शार्पनेस नहीं आती, जो है चल ठीक है, सब ठीक है, ऐसा होता। गुरु जी से ज्ञान मिला, ज्ञान की इच्छा हुई, और दूसरे कहीं बगैर गए बगैर आप सीधे शंकर मत में आ गए, शंकर दर्शन। तो ये जो संभव हुआ है, इतने सारे फैक्टर काम किए तब आज हुआ। ये आप जिस हॉल में बैठे हो, वो हॉल का डोनेशन किसने दिया आपको मालूम है? होगा कोई, किसी ने डोनेशन दिया, तो वो डोनेशन से आश्रम बना, तो वो भी दे आर ऑल्सो फैक्टर फॉर दिस थिंग टू हैपन। अगर हॉल ना होता तो क्या करते? यू कुडंट हैव द क्लासेस, देयर इज नो हॉल अवेलेबल। सो मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग मॉस्किटोज। चलो हमें डेंगू तो नहीं हुआ भैया, अगर हमें डेंगू हो जाता तो क्या करते? मॉस्किटो ही है यहाँ पे। उसी तरह से एक सत्य समझो, आपका जन्म होना, आपका बड़ा होना, आपके मन में ये भाव आना, और भाव आने टाइम पे ये कुछ मिल जाना, वहां से न्यास आशुतोष जी का पता लेना, वगैरह वगैरह, कोई ना कोई निमित्त बना, आप आ गए। कितने सारे फैक्टर्स, अनंत है, आकाश भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, देवता भी उपयोग है। लास्ट टाइम शिविर थी, तो आपको वही टाइम पे इतनी बारिश आई कि यहाँ हॉल में ये पोडियम तक पानी था, माइक पूरा रुक गया था, इतना पानी, डैम तोड़ना पड़ा, ऐसी स्थिति थी, क्योंकि पानी का दबाव बढ़ रहा था। कलेक्टर ने फिर मुझे बताया, हमने दरवाजा खोल लिए,
और एक दिन में 14-15 इंच पानी बढ़ गया, ठीक है, पानी 15 इंच। अभी पूरी सीजन का 15-20 इंच की टंकी भर लो तो पानी नहीं चाहिए गहराई वाली, लेकिन हो गया। जब हुआ तो क्लापाट कहाँ ले, एक पार्ट तो वहीं किचन में ले लिया, डाइनिंग हुआ बैठा गया सबको, और दूसरा पार्ट छोड़ना पड़ा, सबने मेहनत की तब ये जा साफ हो। तो ये तो नहीं हुआ तो हम वायु देवता, अग्नि देवता, अपने वरुण देवता की कृपा समझे। nth नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने परिबल है जिनके होने से यह घटना घटी। ट्रेन की स्ट्राइक ना हो आपके लिए, अब जो ट्रेन से आए इंजन वाले वही दिन स्ट्राइक डिक्लेयर करते तो क्या होता, वही दिन इतना पूरा दिन फॉग होता तो आप टाइम से आ भी नहीं सकते, और आ भी गए तो भी पढ़ कैसे आना पता नहीं, पढ़ भी नहीं सकते, फॉग है पढ़ नहीं सकते, लाइट नहीं। तो एक भी घटना जो घटती है उसके अनंत कारण है घटने, इनफाइनाइट फैक्टर्स, माँ बाप, चाचा चाची, फुआ बुबुआ इत्यादि सब है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया तब आप ऐसे हो आज। वहां से लेके देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, सबने बनाया तब सर्व ऐसे बने हैं। और ये जो हम बने हैं सब, उसके लिए अनंत कारण जिम्मेवार। कितने कारण है? अनंत। तो आज जो हम कर रहे हैं उसकी इंपैक्ट भी अनंत है, हमें आज नहीं दिखता है, लेकिन होगी उसकी इफेक्ट। इट विल बी मल्टीप्लाइड इन nth नंबर ऑफ वेज, इफेक्ट विल गो अहेड एंड अहेड एंड अहेड। अर्थात मैं कुछ करता हूं तो उसकी इफेक्ट कितनी है? अनंत है। उसका मतलब क्या है? अनंत कर्म फल है मेरे अकाउंट में, फिर वो पुण्य भी हो सकते और पाप भी हो सकते। तो फिर नए पुण्य एग्जॉस्ट करने में नए कर्म करेंगे, नए कर्म करेंगे तो नए पाप आएंगे, नए पाप आएंगे तो नया जन्म आएगा, उस जन्म मरण का चक्कर चलता है। इसलिए कहते हैं ऋषि, देखो एवं, यहाँ जो उक्ति है ना, ब्रह्मैवाह, चलो आगे देखो, निखिल कर्म मुदस्सात्, नहीं है एवं की बात छोड़ो। अभी हम जो करेंगे उसकी इफेक्ट भी कितनी है? अनंत है। यस, हाँ या ना? जरा जोर से हाँ या ना? हम करेंगे, अनंत है। अभी जो फल है कर्म का वो कब पकेगा किसी को मालूम नहीं। जैसे एक पेड़ की डाली पर खड़ी हुई दो आम के फल, लेकिन एक पकेगा और एक दूसरा नहीं पकेगा। हमारे घर में भी देखा हो, कहीं गार्डन में एक छोटा सा पौधा लगाया, इस बाजू के रोज बड़े होंगे, इस बाजू के रोज कम छोटे होंगे। तो समझना है कि ऐसा नहीं है दो पौधे की जड़ लगाई थी, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, पेड़ दो हो गए ना, कलम की होगी किसी ने, तो पता लगाना पड़ता है ना क्या है उसमें। उसी तरह से हमें अपने आप का पता चल लगाना है। जब पता चले तो खबर पड़े डिफरेंसेस क्या, कोई गुंजाइश नहीं, उसकी कोई संभावना नहीं। ये जो जानता है सभी में कहीं संभावना न होने को, उसे ही जीवन मुक्त कहते हैं। समझे? जीते जी ही मुक्त हो गए। अच्छा, क्या जीवन मुक्त कैसे मुक्ति मिलती है? कर्म फलों से और कर्म से। अभी आगे कहते हैं, प्रारब्ध भेदेन, सॉरी आगे 37.1, कर्माणि कतिविधानि सन्ति इति चेत् प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानी देहकृतं पुण्यपाप रूपं कर्म यदस्ति तदागामी इति अभिधीयते।
क्या कहते हैं, ब्रह्मैवाहम अस्मि, सब कुछ जो दिख रहा है वो मैं ब्रह्म ही हूं। वो जानने से क्या होता है, निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्, सभी प्रकार के कर्म के बंधनों से मुक्ति हो जाती। फिर कहा कर्माणि कतिविधानि, कर्मफल कितने प्रकार के, तो कहते हैं त्रिविधानि संति, 3 प्रकार के कर्म है। किसके कारण कहा, प्रारब्ध भेद। जैसे 5 लीटर स्पॉट और 10 लीटर पॉट स्पेस का डिवीजन किससे हुआ, दैट वॉल ऑफ द पॉट, दैट इज नेसेसरी टू डिवाइड। तो यहाँ पे भी जो डिवीजन हुआ है वो वॉल ऑफ द पॉट से हुआ है। अच्छा, अब आगे देखो, जिसको ये ज्ञान है वो व्यक्ति जीवन मुक्त है, जिंदे जी उससे मुक्ति पा ली। अच्छा, और आगे क्या कहते हैं, ज्ञानोत्पन्नतरम, ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानी देह कृतम, ज्ञानी के शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं, कराता भी नहीं हूं। तो वो जो करने वाला कर्म कराता है और वो करने वाला है, उससे क्या होगा, पाप पुण्याख्य रूपम कर्म, क्या लिखिए फलम, कर्म के जगह लिखाल के लिखो फल। क्या पुण्य, पाप पुण्यात्मक है, कर्म फल है, कर्म नहीं है। इतना कर्म ज्ञानी को बांट देते हैं। ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, की उत्पत्ति के बाद वेदादि ज्ञानादि ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप कर्म यदस्ति तदागामी गमिष्यागामी इति अभिधीयते। अभी एक एक कर्म की व्याख्या करते हैं, देखिए क्या है। संचित कर्म किम, अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूतम सत यत कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत्संचितम ज्ञेयम अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूत। सुबह में हमने बात कही कि जीवात्मा कब से अस्तित्व में आया, अनादिकाल से। जीवात्मा के कितने जन्म हुए, अनंत। और क्या कितना भोग किया, अनंत भोग किए। फिर भी कहते श्रुति, जो जीवात्मा है उसके अनंत कोटि के जन्म के बीज रूप है, कर्मफल अभी बीज रूप में, डॉर्मेंट स्टेट, बीज रूप मीन्स डॉर्मेंट स्टेट में पड़े रहते हैं, और जब समय आया तब बाहर निकल आते। ऐसे पेड़ होते हैं ना, ये सब जो डॉर्मेंट है, समय आने पर जो पकेंगे, उसमें जो पकेंगे वो क्या कहेंगे, वापसी। वो पका, वो प्रारब्ध है। जो नहीं पका है, जो बीज रूप में पड़ा है, उसे संचित कर्म कहते हैं। ओके, सम्यक चितम ऊर्जितम उपार्जितम इति संचित, खूब अच्छी तरीके से आपने कमाया है, चाहे पुण्य कमाया हो या पाप, लेकिन आपने ही कमाया है। वो जिसको अभी पकने की बात देरी है, कौन नक्की करेगा कब पता फटता है कि नहीं, वो तो भगवान नक्की करे। न्यूटन कैन फाइंड आउट, बलून में ऑक्सीजन डाल के पता, वो तो उड़ा गया, तो वो अलग बात है। लेकिन इधर आप क्या है, जो सच्चिदानंद गण हो वो जानता है, इसलिए मैं कोई कर्म करता नहीं हूं इति ये भी समझता है। नहीं मैं किंचित कर्म करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, उसको सभानता है कि मैं करना चाहूंगा तो भी मुझे नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो कर्म है पड़े हुए, जो बीज रूपे, उसे संचित करें। सम्यक चितम उपार्जितम, बहुत अच्छी तरह से आपने इकट्ठे किए, आपने कमाए हैं। वो जो बीज रूप पड़ा है अभी, जिसके कारण अनेक जन्म होने वाला। क्या जन्म कहते हैं,
अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूत। कोई भी कर्म की है तो उसकी इफेक्ट मल्टीपल है, अनंत है। तो जो अनमैनिफेस्ट में अनंत पड़ी है, जब जन्म होगा तभी अनंत संभावनाओं से भरा होता है। और वो जो सबका बीज रूप है, इतने सालों तक बीज रूप रहा है, कर्म जातम, वैसे कर्म से ही उत्पन्न होता है। उससे को पूर्व जन्म में इकट्ठा किया हुआ बीज रूप में जो पड़ा है उसे संचित कर्म कहते हैं। वो संचित कर्म अपने समय के अनुकूल होने पर पकता है। जो पक जाता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। और अभी जो पकने का बाकी और सूक्ष्म रूप है उसे तेजस कहते हैं, स्वप्न। इसके बारे में आगे थोड़ा करेंगे 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णाहुति रात को करना है, अभी क्लास लेना है।